हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे देसी फिटनेस पे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ गाय के घी की। अगर 2 बूंदे आप डेली अपने नाक में डालते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। वैसे तो घी भैंस का भी अच्छा होता है और गाय का भी अच्छा होता है, लेकिन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो माना गया है वो देसी गाय का शुद्ध देसी घी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। और इसकी 2 बूंद जो है बहुत ही चमत्कारिक लाभ आपको दे सकती है अगर आप इसका प्रयोग करें तो, क्योंकि गाय के घी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वहाँ तक हमें अगर कुछ भी मेडिसिन पहुँचानी है तो हम कैसे पहुँचा सकते हैं। जैसे आपका अपना घर है, घर का एक दरवाज़ा होता है घर में एंट्री करने का। ऐसा तो नहीं है आप छत से आ गए छप्पर फाड़ के, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक मेन गेट होता है आपके घर में एंट्री करने का। वैसे ही हमारे दिमाग में अगर हमें कुछ मेडिसिन पहुंचानी है तो उसका भी एक मेन गेट है, मेन एंट्री है, वो है हमारी नाक। नाक और दिमाग की जो तार है वो जुड़ी हुई है, और नाक के द्वारा ही हम अपने दिमाग में कुछ भी, मतलब कोई भी मेडिसिन अगर हमें पहुंचानी है तो वो नाक के द्वारा ही हम अपने दिमाग में पहुंचा सकते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार ये माना गया है कि अगर गाय के 2 बूंद घी की अगर आप नाक में डालते हो तो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी आपके रोग हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं, और आपको आपको इन सब चीज़ों से लाभ भी मिलता है। सबसे पहले जिन लोगों को पागलपन की प्रॉब्लम रहती है तो वो लोग अपने नाक में 2 बूंद घी की ज़रूर डालें। इससे पागलपन ख़त्म होता है गाय के घी से। अगर आप गाय का घी 2 बूंद नाक में डालते हैं तो इससे आपका पागलपन ख़त्म होता है, जिन लोगों को पागलपन की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है तो वो लोग भी 2 बूंद नाक में गाय के घी की ज़रूर डालें। इससे माइग्रेन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। 2 बूंद इस नाक में, 2 बूंद इस नाक में, यानी कि 4 बूंदे। और जिन जिन लोगों को अगर नशा ज़्यादा हो गया है और उन लोगों को अपना नशा कम करना है तो उसके लिए वो मिश्री के साथ 20 से 25 ग्राम मिश्री खिलाने से, 20 से 25 ग्राम मिश्री खिलाने से शराब का नशा, भांग का, गांजा, चरस, ये सब का नशा उतर जाता है। और अगर आप अपने नाक में 2 बूंद घी की डालते हैं तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको भी रोका जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हमारी गर्दन से लेके सर तक जितनी भी प्रॉब्लम है वो गाय के घी से नाक में डालने से, गाय का घी नाक में डालने से हम दूर कर सकते हैं। और जिन लोगों के कान का पर्दा फटा होता है, आयुर्वेद में ये भी बोला गया है अगर किसी के कान का पर्दा भी फटा है तो वो अगर लगातार अपने नाक में गाय का घी डाले, 2-2 बूंद करके दिन में 2-3 बार डाल ले तो उसका पर्दा भी ठीक हो सकता है। तो गाय का जो घी है वो हमारे लिए एक औषधि है। तो ये एक औषधि की तरह काम करता है। अगर आप इसका सही तरीके से यूज़ करें तो हमारे लिए ये एक औषधि है। और गाय का घी नाक में डालने से हमारे बॉडी के अंदर जो त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ, इनको संतुलित किया जा सकता है, इनको संतुलित भी कर सकते हैं। अगर ये संतुलित है तो वात पित्त कफ, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम, हमें कोई भी बीमारी नहीं हमारी बॉडी में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि हम बीमार तभी होते हैं जब हमारे वात पित्त कफ, ये त्रिदोष का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, गाय का घी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नाक में डालने से तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिन बच्चों के की याददाश्त बहुत कमज़ोर है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उन बच्चों के नाक में भी आप 2-2 बूंद घी की डाल सकते हैं और उनकी जो याददाश्त है वो बढ़ा सकते हैं। जो लोग, जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिनके चीज़ें याद नहीं रहती हैं, चीज़ें रख के भूल जाते हैं, तो वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये याददाश्त बढ़ाने के साथ साथ दिमाग को भी तेज़ करता है गाय का देसी घी। और इससे बाल झड़ना तो कम ही होते हैं। एक है ये मानसिक शांति। जिन लोगों को मानसिक शांति नहीं होती है वो लोग गाय का घी जरूर डालें अपने नाक में, और इससे मानसिक शांति मिलती है।
और जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद न आने की बीमारी है जिन्हें, तो वो लोग भी रात को सोने से पहले गाय का घी नाक में ज़रूर डालें। इससे नींद आनी शुरू हो जाती है। अगर आप गाय का घी एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकते तो आप ये जो स्मॉल फिंगर है हमारी, इसे डीप करके घी में नाक में लगा सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे आप दो दो बूंद दोनों नाक में आप डाल सकते हैं, क्योंकि गाय का घी नाक में डालने से इतने सारे फ़ायदे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप नहीं डालते हैं तो आप आज ही से डालना शुरू कर दीजिए। और गाय का घी नाक में डालने से उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो लोग बहुत ज़्यादा माइंड से काम करते हैं, जिनका ब्रेन वर्क ज़्यादा होता है, जो स्टडी ज़्यादा करते हैं, कंप्यूटर पे वर्क ज़्यादा करते हैं, जिन्हें किसी भी काम में, जो रिसर्च में काम करते हैं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड का यूज़ करते हैं, तो वो लोग गाय का घी अपनी नाक में ज़रूर डालें। एक तो इससे दिमाग नहीं थकेगा, दूसरा हमारा जो ये दिमाग है वो शांत भी रहता है और सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होती है। क्योंकि हमारे नाक, हमारे सर से जितनी भी नसें जा रही हैं, तो यहाँ पे एक होल होता है जिसके थ्रू वो सारी नसें हमारी बॉडी के अंदर आती जाती रहती हैं। तो दोस्तों, आप नाक में घी जरूर डालें और इसका प्रयोग करें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि गाय का देसी घी तो हर किसी को ईजिली मिल जाता है। और जितना पुराना घी होता है उतने ही ज़्यादा उसमें गुण बढ़ते चले जाते हैं। घी कभी ख़राब नहीं होता है और घी की कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं होती है। आप इसे, अगर आप, जैसे आप गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप ज़मीन पे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही आप घी पे भी इन्वेस्ट कीजिए। आप घी लेकर रख सकते हैं। आप अगर अभी से घी लेके रखेंगे तो आपके लास्ट तक काम आएगा। वो कहते हैं ना, जब डॉक्टर भी मना कर देते हैं किसी बीमारी के लिए, तो आप, अगर आपके घर में पुराने से पुराना घी भी रखा हुआ है, तो आप उसका इस्तेमाल करके बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, यानी कि अपना इलाज कर सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है, आयुर्वेद में तो 10,000 साल पुराने घी का भी वर्णन किया गया है। घी कभी ख़राब नहीं होता है और जितना वो पुराना होता जाता है उसके गुण बढ़ते चले जाते हैं। अगर उसमें स्मेल आती है तो उसके प्रोटीन जो बढ़ते हैं वो उनकी स्मेल आती है, और घी कभी ख़राब नहीं होता है। तो दोस्तों, जितना पुराना घी होता है उतना ही ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो घी की 2 बूंदे आप नाक में ज़रूर डालिएगा और इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती। तो दोस्तों, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें।